बात हो रही थी यहाँ पे कि एसएससी, तो जब आपके पास इनिशियली ये नहीं पता होता कि ये तीन डेटा जो ग्रीन, ब्लू और रेड में दिया हुआ है, कि इनिशियली वी हैवंट हमें किस हैवंट गॉट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लस्टर। सपोज करो ये डेटा हमें नहीं पता कि किस कौन सा के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने सपोज सपोज इनिशियली सीड जो है वो यहाँ एक, चलो जो दिया हुआ वही सीड ले लिया आपने, सपोज इनिशियली सीड एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये। इस बेसिस पे गौर से देखिए, इस बेसिस पे एक क्लस्टर इस वक्त ये बन गया, अच्छा है बुरा अभी हमें नहीं पता, एक क्लस्टर ये बन गया, एक क्लस्टर ये बन गया। जब ये क्लस्टर बन गया, मिसाल के तौर पे इसका नाम म्यू1 है, इसका नाम म्यू2 है, ठीक है, और इसका नाम म्यू3 हमने ना, और डिसाइड कर लिया कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा का मतलब हो गया, मिसाल के तौर पे ये डेटा नंबर 1 है, मिसाल के तौर पे ये डेटा नंबर 10 है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये डेटा नंबर 12 है, मैं ऐसी अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये डेटा नंबर 5 है। इस तरह के डेटाज होंगे ना जो इसके, तो मिसाल के तौर पर ये डेटा भी इसके अंदर मौजूद है। जब आप ये तय कर लेते हैं तो ये हो क्या रहा होगा, यहाँ पे जो सी वाला कॉलम बना हो ना, सी वाला एरे, तो यहाँ पे ये कह रहा होगा कि जो डेटा नंबर 1 है उसका क्लस्टर नंबर 2 है, जो डेटा नंबर 2 है, मिसाल के तौर पे अगर ये डेटा नंबर 2 मैं उसको कह दूं तो उसका क्लस्टर नंबर 1 है, सही है, इस तरह से क्या रहा। तो जब आपके पास ये क्लस्टर बन जाएंगे, उसके बाद फिर आप इसका एसएससी कैलकुलेट करेंगे, और से देखिएगा, इसके बाद आप इसका फौरन एसएससी कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला आपको पता है कि हर डेटा का उसके क्लस्टर से डिस्टेंस निकालें और इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालें, फिर इसका भी डिस्टेंस निकालें सारे अपने क्लस्टर के साथ, अपने सेंट्रॉइड के साथ, और इस डेटा का भी अपने सेंट्रॉइड के साथ, और सारे डिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर दें, तो एक एसएससी की वैल्यू आ जाएगी, एक एसएससी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात है? अभी एसएससी की बात होगी। एसएससी जब आ जाएगा आपके पास, ये एसएससी जो कैलकुलेट हो जाएगा उसको स्टोर कर लेंगे अपने पास। उसके बाद फिर आप इस सेंट्रॉइड को मूव करेंगे, याद है कैसे मूव करेंगे, आप इन तमाम इस क्लस्टर में मौजूद तमाम डेटा का मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद जो नया मीन आएगा वो नया सेंट्रॉइड आएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाए, फिर इस डेटा का सारा आप निकालेंगे, फिर हो सकता है यहाँ पे आ जाए, फिर आप इस डेटा का भी करेंगे तो यार दोबारा से डिस्टेंसेस कैलकुलेट, अब डिस्टेंस अब नए सेंट्रॉइड के बेसिस पे नया क्लस्टर बना रहे हैं, एसएससी नहीं निकाल रहे। उसके बाद नया, यानी अब ये सी अपडेट हो जाएगा। हो सकता है कि ये वाला डेटा पहले इसके साथ था, इसके साथ का मुराद है कि म्यू2 के साथ था, हो सकता है कि अब ये म्यू3 के साथ आ जाए, ये वाला डेटा यहाँ आ जाए। तो डेटा नंबर फला जो है पहले हो सकता है कि ये पहले 2 के साथ था, अब ये अपडेट होके जो है 3 के साथ है। तो अब नया क्लस्टर निकालेंगे आप। जब ये सी बन जाएगा, नया क्लस्टर बन जाएगा, यानी इस शक्ल को हमने यहाँ स्टोर किया बेसिकली एरे में, इस एरे में। जब नया क्लस्टर बन जाएगा तो दोबारा, यानी अगर ये एसएससी 1 था तो अब दोबारा एसएससी 2 निकालेंगे। एसएससी 2 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रोटेशन के बेसिस पे, सेकेंड सेंट्रॉइड के बेसिस पे एक और एसएससी आएगा, ठीक है, ये एसएससी कैलकुलेट होता है। अब अगर इन दोनों एसएससी के दरमियान जो पहला निकाला था और जो अगर फर्क नहीं आता है, मिसाल बताओ आपने एक थ्रेशोल्ड कैलकुलेट किया हुआ है, टीएच आपने सेट किया हुआ है, और वो टीएच जो है 0.001 है, 0.01 है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस इससे भी कम आता है, तो यू विल स्टॉप योर बेसिकली फर्दर प्रोसीजर कि अब जो क्लस्टर बना है वो बेस्ट है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आता है तो आप कहेंगे मजीद इसका मीन लो, फिर एक नया सेंट्रॉइड निकालो, नया सेंट्रॉइड निकाल के नया क्लस्टर बनाओ, क्लस्टर बनाने के बाद एक और एसएससी कैलकुलेट करो, एसएससी 3, ठीक है, ये मैं भी करवाऊंगा एग्जाम्पल में भी। एसएससी 3 आप कैलकुलेट करो, अब ये इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब एसएससी 3 और 2 के दरमियान डिफरेंस दे, अगर वो थ्रेशोल्ड से कम है तो नाउ यू कैन सेलेक्ट आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, क्योंकि डिफरेंस कम है तो आप किसी को, लेकिन डायरेक्ट करंट वाले को नॉर्मली हम स्टोर करके रखते हैं, तो ये क्लस्टर से पिक कर लिया कि दिस इज द बेस्ट क्लस्टर। तो इस तरह से एसएससी कैलकुलेट, अभी मैंने ऑप्टिमाइजेशन को नहीं बताया, अभी मैंने एसएससी के बारे में बात की। तो इस तरह से एसएससी कैलकुलेट होता है, और आप फाइनली क्लस्टर सेट कर लेते हैं कि ये क्लस्टर, अब और सुनिएगा, फाइनली सेट कर लेते हैं कि ये मेरे बेस्ट क्या है, क्लस्टर है, ठीक है। अब सवाल से और सुनना क्या कह रहा हूँ, ये मेरे बेस्ट क्लस्टर हैं, बड़ा मतलब डिफिकल्ट है समझाना भी सब, लेकिन ये जो क्लस्टर तय हुआ, ये जो सीक्वेंस सारी तय हुई है, ये इनिशियल सीड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता था, इनिशियल सीड पे डिपेंड करता था, है ना, कि क्या इनिशियल सीड आपने तय की थी जिसके बेसिस पे ये तय हो गया। अगर इनिशियल सीड, और से देखना, अगर इनिशियल सीड इसके बजाय, समझ आ रहा नहीं, इसके बजाय एक मैं यहाँ ले लेता, एक मैं यहाँ ले लेता,
और एक मैं यहाँ ले लेता, ठीक है, बात समझ आ रही? ये मैं इनिशियल सीड पिक कर लेता, तो हो सकता है कि इन दोनों के साथ ये वाला आ जाता, ये इसके साथ ये सारा का सारा चला जाता जो मैंने अभी लिया है, यानी एक मैंने ये लिया है, एक ये लिया, और इसके साथ जो है हो सकता है ये चला जाता, ये इनिशियल सीड का आ जाता। बात समझ में आई? इनिशियल सीड चेंज कर दिया मैंने, इनिशियल सीड चेंज किया तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। उसके बाद मैं यार यकीनन क्लस्टर तो बन गया ना, क्लस्टर बनने से तो कोई नहीं चीज, और इस क्लस्टर बनने पे मैंने एक नया एसएससी कैलकुलेट किया। अब ये अगला प्रोग्राम चल रहा है, ये कब चल रहा है? जब सीड चेंज कर लिया आपने। अब पिछले वाले को छोड़ो, उसके बेसिस पे तो आपने एक क्लस्टर तय कर लिया, लेकिन हो सकता है किसी ने ये वाले सीड्स इनिशियल तय किए हों, इसके बेसिस पे एसएससी ये आ जाएगा, एसएससी 1 आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जब इसको मजीद रन करेंगे तो इसका मीन लेंगे और फिर इसके अंदर चेंजेस आनी शुरू होगी, और इस तरह फाइनल करते करते आप एक एसएससी तक पहुंच जाएंगे, एसएससी एन तक पहुंच जाएंगे, सही है। और आपके पास जो एसएससी n-1 होगा, यानी इसका प्रीवियस होगा, और n-1, और ये वाला जो एसएससी होगा, इसके दरमियान जब रिजल्ट जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड हो जाएगा, लेस देन थ्रेशोल्ड हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि रोक दो और आपको एक नया क्लस्टर मिल जाए। लेकिन कौन तय करेगा कि जो पिछला प्रोग्राम चलाया था वो वाला और ये वाला प्रोग्राम चलाया था वो वाला, इन दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? हो सकता है किसी ने तीसरा मेथड भी अडॉप्ट कर लिया हो, कि एक क्लस्टर यहाँ ले लिया हो, एक सीड यहाँ ले लिया हो और एक सीड यहाँ ले लिया। अब तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, हो सकता है कि ये वाला तो ये दोनों इसके साथ अटैच हो जाए और ये वाले जो है इसके साथ अटैच हो जाए, और ये वाला पार्ट इस तरह से भी हो सकता है। अब इसके बेसिस पे फिर एसएससी कैलकुलेट होंगे और एक नया क्लस्टर बन जाएगा। तो इस तरह ये जो एसएससी है वो एसएससी है वो इनिशियल सीड के बेसिस एसएससी है वो इनिशियल सीड के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा होता है, बता रहा होता है कि अब आप रोक दें, ये बताता है जो भी सीड व्हाटएवर यू हैव सेलेक्टेड, और उसके बाद वो इंटरनली रन करना शुरू करता है, नया सेंट्रॉइड लाता है और उसके बाद कहता है अब आप रोक दें, आपका जो क्लस्टर बना है वो ये है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने भी लास्ट टाइम पूछा था, मेरा क्वेश्चन ये है, जो स्टूडेंट ने भी पूछा था, कुछ एक दो स्टूडेंट ने, कि ये जो इनिशियल सीड के बेसिस पे जो क्लस्टर बना है ये सही है या नहीं है, ये कौन बताएगा? तो इसमें दो स्टूडेंट जो ज्यादा एक्टिव उसमें थे, जरियाब साहब ने कहा था और एमएन ने पूछा था कि ये बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा ठीक है। तो अब देखो इन्होंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, उसमें मेरा ख्याल हो भी जाएगा। तो अब मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर हमने ये वाले सेंट्रॉइड सेलेक्ट कर ली, ये वाले इनिशियल सीड सेलेक्ट कर दिए थे, तो हमारा सेंटर जो क्लस्टर है वो इस तरह बन जाएगा। और जब तुम गौर से देखना, ये एक सेट ऑफ सिस्टम है, ये एक सेट ऑफ यानी फर्स्ट सेट ऑफ सिस्टम, जब इनिशियल सीड ये लिया गया, दिस इज इनिशियल सीड, फर्स्ट सेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये एक इनिशियल सीड के बेसिस पे ये बन गया। आपने कहा कि मैंने इस क्लस्टर को हासिल करने के लिए कई एसएससी चलाए और फिर फाइनलाइज मेरे पास ये हो गया। आपने कई एसएससी चलाए और एसएसई n-1 और एसएससी n तक पहुंच गया, ठीक है, n तक पहुंच गया, और फिर जब इन दोनों का डिफरेंस आपको लेस देन थ्रेशोल्ड मिल गया तो आपने कहा स्टॉप इट एंड वी हैव बेसिकली कैलकुलेटेड द न्यू क्लस्टर व्हिच इज बेसिकली। तो इसके दरमियान बहुत सारे स्टेप थे जो एसएससी कैलकुलेट करने के थे और अब फाइनली यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन किसकी बुनियाद पर? व्हाट इज द क्राइटेरिया? द इनिशियल सीड इज लाइक दैट, इफ यू हैव सेलेक्टेड द इनिशियल सीड इज लाइक दैट, राइट। ये एक सेट ऑफ सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन किसी और ने इनिशियल सीड इंस्टेड ऑफ द दिस वन यू सेलेक्ट कर दिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ, और उसके बाद इसने अपना सिस्टम रन किया। ये इसने भी कई एसएससी कैलकुलेट करेगा, इस डेटा सेम है, डेटा चेंज नहीं किया मैंने, इनिशियल सीड चेंज कर दी। इसने कहा कि अब मैंने इस सिस्टम के लिए कई एसएससी कैलकुलेट किए, यानी एसएससी 1, समझ आ रही बात है, एसएससी 2, एसएससी 2 एंड सो ऑन टू एसएसई, क्या बनेगा, n-1 और एसएसई n, ये मेरे पास आ गया। और अगर इनका डिफरेंस लेस देन th होता है, सॉरी अगर th से छोटा होता है तो यू विल सिलेक्ट दिस क्लस्टर। तो हमने अज्यूम किया कि हम यहाँ पहुंच गए, इसके बेसिस पे एक क्लस्टर ये बन गया, एक क्लस्टर ये बन गया और एक क्लस्टर ये बन गया। अब देखो
ये एक ही डेटा सेट हमें एक्चुअल में देख रहे हैं ना, तो ये ग्रीन वाला एक ही डेटा सेट, लेकिन इसके अंदर भी 2 क्लस्टर बना दिए और ये 2 आउटर को हमने एक क्लस्टर बना दिया, लेकिन क्लस्टर तो बन गया ना। अब अगर किसी ने ये वाला सिलेक्ट करके बनाया है तो ये बन गया, किसी ने, अब हम तो ब्लाइंडली देख रहे हैं ना, तो कौन तय करेगा कि ये अच्छा है या ये अच्छा है? कैसे पता चलेगा ये अच्छा होगा या ये अच्छा होगा? या हो सकता है कि माइट भी इससे भी कोई अच्छा हो, जो पहले वाला मैं देख रहा हूँ इससे भी कोई अच्छा रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाए। So the initial seed is selecting the blindly. So who gonna tell us basically this cluster is the best and this cluster this is cost function. ये जो cost function यहाँ लिखा है ना, ये बताएगा कि आपको कौन सा cluster लेना है। समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा, हम कोड में ये सब चीजें लिखते नहीं, खुद ही कर लेता है ये, लेकिन उसके पीछे काम ये हो रहा होता है। If you are going to the core programmer of the machine learning, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये बताएगा। ये भी एसएससी कैलकुलेशन है, लेकिन होगा क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम क्या करेंगे, अगर आपके समझ, अब क्या होगा कि जब हम एसएससी के बेसिस पे तय कर लेंगे, एसएससी के बेसिस पे तय कर लेंगे कि ये क्लस्टर बन गया है, तो मोर और लेस हम कह देंगे कि पहला J1 जो है वो कैलकुलेट हो गया। अभी मिनिमम नहीं आया, मिनिमम कुछ भी नहीं, हमने कहा पहला J1 कैलकुलेट हो गया। फाइनल, और सुनना मेरे बात, फाइनल क्लस्टर का जो डिस्टेंस होगा, यानी एसएससी तो बहुत सारे निकले, इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, क्वेश्चन मार्क, इसका जो डिस्टेंस होगा वो पहला J1 कहलाएगा। इसी तरह से सिस्टम नंबर 2 चलाया आपने, इसमें बहुत सारे एसएससी चलाया आपने, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपके पास J2 कैलकुलेट करके दे देगा। समझ में आ रही बात है? इसी तरह से इसके और नए सीड्स बनाएंगे और फिर आप J3 कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? J3 कैसे होगा? इस अनदर सीड इंस्टेड ऑफ द दिस सीड, और J3 कैलकुलेट करेंगे, फिर J4 कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात है? कितने J हो जाएंगे आपके पास? आप 100 J चला लें, 100 J चला लें, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो 100 J चला लें। अगर आप 100 J चला लेंगे, यानी आपके पास अगर 100 J आ जाएगा, तो क्या बन रहा होगा? आप कहेंगे कि मेरे पास J1 आ गया पहले नंबर सीट के हिसाब से, फिर J2 आ गया दूसरे सीट के हिसाब से, फिर J3 आ गया। कितने निकालेंगे? आप कहेंगे मैं इस तरह के nth सीट सेलेक्ट कर करके जो है ना ये J निकालूंगा। J इज अ कॉस्ट फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन, यानी मिनिमम। और इनमें से जो मिनिमम होगा ना, इनमें से जो मिनिमम होगा वो क्लस्टर, वो सीट का तरीकेकार, वो क्लस्टर जो है बेस्ट होगा। समझ में आया? यानी डेफिनेटली इसका जो डिस्टेंस, मैं भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इस बने हुए क्लस्टर का जो डिस्टेंस होगा ना, फाइनल डिस्टेंस, वो इस बने हुए क्लस्टर से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये एक्चुअल है। जो एक्चुअल होगा उसका डिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है? तो इन तमाम J में से जो मिनिमम होगा, वो वाला जो सीट सेलेक्ट किया गया था, वो वाला क्लस्टर जो सेलेक्ट किया गया था, दैट वुड बी द आवर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है? अब सवाल यहाँ पे रेज होता है, एक तो ये रेज होता है कि हम कितनी दफा चलाएंगे, क्या रिकमेंडेशन है? कहता है कि whenever you haven't got the number of the seat, you will run basically, यानी आप, यानी देखो अभी बात क्या हो रही है, हमें ये, मतलब अभी मुझे एक बात बतानी है, भूल गया, वो ये कि अभी हमें ये पता है कि इसके अंदर क्लस्टर 3 ही हैं, लेकिन वो 3 क्लस्टर बनेंगे कैसे, इसमें फंसे हुए हैं। क्लस्टर कितने हैं अभी तो इसकी बात ही नहीं कर रहे, इसके अंदर क्लस्टर 3 हैं, और उन, देखो यहाँ भी 3 लिए थे, यहाँ भी 3 लिए हैं, और अगले डेटे में भी 3 क्लस्टर लेंगे, लेकिन वो 3 क्लस्टर कैसे बनाए जाएंगे उस पर बात हो रही है। यानी हमें नंबर ऑफ क्लस्टर मालूम थे यहाँ पे, इस केस के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं, the number of cluster, we know that how many number of cluster are there, the 3 number of clusters, either in this form, either in this form, और किसी भी फॉर्म। तो फिर